नमस्कार, मैं हूँ हीरल कवलानी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी मक्कार चमगादड़। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। यह प्राचीन काल की बात है। उस समय जानवरों का कोई राजा नहीं हुआ करता था। इसी बात को लेकर अक्सर पशु और पक्षियों में झगड़े भी हो जाते थे। जहाँ कुछ जानवर शेर को राजा बनाने की पेशकश करते, वहीं पक्षी बाज के नाम का प्रस्ताव करते। लेकिन सहमति न होने के कारण हमेशा लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती थी। इस लड़ाई झगड़े में चमगादड़ अपनी मक्कारी के चलते जिधर पलड़ा भारी होता उधर ही चले जाते। जानवरों के बीच वह स्वयं को स्तनधारी बताते, जबकि पक्षियों में अपने पंखों का वास्ता देकर पक्षी बन जाते। दिन प्रतिदिन के ऐसे लड़ाई झगड़ों से सभी तंग आ चुके थे। अंततः दोनों पक्षों में समझौता हुआ और दोनों ही पक्ष अपना अलग अलग राजा बनाए जाने पर सहमत हो गए। शेर को जानवरों का राजा बनाया गया तथा बाज को पक्षियों का। समझौता हो जाने के कारण दोनों पक्ष बहुत खुश हुए। इसी खुशनुमा माहौल में अचानक वहां चमगादड़ आ गए। पशु और पक्षी दोनों ही उन्हें ताने मारने लगे। उनकी मक्कारी से दोनों पक्ष वाकिफ हो चुके थे और उन्होंने चमगादड़ों को वहां से मार मार कर भगा दिया। चमगादड़ उनसे बचते बचाते एक खंडहर में जा छिपे। जब रात हुई तो भोजन की तलाश में बाहर निकले और तब से अपनी मक्कारी का फल भोगते हुए वे आज भी दिन भर पशु पक्षियों से छिप कर रहते हैं और रात को उनके सो जाने के बाद भोजन की तलाश में निकलते हैं। तो कथा सार क्या है इसका कि दो नावों पर सवार होने वाला सदैव डूबता है। लक्ष्य व प्रतिबद्धता का किसी एक ओर होना आवश्यक है। इधर जाऊं या उधर जाऊं वाली स्थिति न आने दें। चमगादड़ अपनी इसी फितरत के चलते न पशु ही माने गए और न पक्षी। इसीलिए आज भी अभिशप्त जीवन बिताने को विवश हैं। यह बात भी सत्य है कि चमगादड़ आज भी खंडहरों में ही रहते हैं और उल्टे लटके रहते हैं। दिन में वह कभी बाहर नहीं निकलते। वे रात को ही खंडहरों से बाहर तब निकलते हैं जब संसार के सभी पशु पक्षी सो जाते हैं। संभवतः इसीलिए वे न तो पक्षियों की श्रेणी में आते हैं और न ही जानवरों की श्रेणी में आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।